अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बो वायरसेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आर्बो वायरसेस जो ना आपके पास क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स के बॉर्न जो है ना वायरसेस होते हैं, वो ना आर्थ्रोपोड्स में से ना जो है ना बॉर्न होते हैं। ठीक है, तभी ना इनका नाम पड़ा है आर्बो। ठीक है, ये क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स बॉर्न वायरसेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास दूसरे वायरसेस आते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, रोबो वायरसेस। क्या, रोबो वायरसेस। रोबो वायरसेस बेसिकली ये ना आपके पास क्या है, जो ना रोडेंट बॉर्न होते हैं, तभी ना इनको क्या क्या है, रोबो। ठीक है, आर से रोबो, आर से रोडेंट, तो इसी वजह से ना इनका नाम ऐसे पड़ा है। ठीक है, और जो रोबो वायरसेस हैं ये क्या करते हैं, ये ना रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, ये डिक्रीजेस, मतलब कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करते हैं। ये क्या करते हैं, रेस्पो डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये बेसिकली ये करवा रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करते हैं। ठीक है, इनमें एग्जांपल क्या है, सिनोम्बर वायरस, वाइट वाटर आरोयो वायरस, ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और ये जो सिनोम्बर वायरस है ये बेसिकली हिमेटा वायरस में आता है। ये क्या, हिमेटा वायरस में आता है। ठीक है, ये हिमेटा वायरसेस में आता है। ठीक है, और ये जो वाइट वाटर आरोयो वायरस है ये अरीना वायरस में आता है। ये किस में आता है, अरीना वायरसेस में आता है। ये बेसिकली इनके नाम याद कर लें, काफ़ी है। ठीक है, इनकी डिटेल आपने नहीं करनी, हमने जो डिटेल करनी है वो सिर्फ आर्बो वायरसेस की डिटेल करनी है। ठीक है, अब आर्बो वायरसेस ना 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ये क्या है, 3 है। ये आर्बो है, आर्बो आर्बो वायरस, इसको हमने टोगा वायरस में डिवाइड किया है, फ्लेवी वायरस में एंड बुनिया वायरस में। अब जो टोगा वायरस है इसमें आपके पास क्या 3 वायरसेस आते हैं। एक आता है आपके पास क्या, ईस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस वायरस, दूसरा आता है आपके पास क्या, वेस्टर्न इक्विन एन्सेफेलाइटिस वायरस एंड चिकनगुनिया वायरस। ठीक है, ये तीनों वायरस टोगा वायरस में आते हैं। फ्लेवी वायरस में आपके पास क्या आता है, जो ना आपके पास क्या, सेंट लुइस एन्सेफेलाइटिस वायरस, और येलो फीवर वायरस आता है, डेंगू वायरस आता है, और उसके बाद जो ना आपके पास क्या, इसमें जो ना वेस्ट निक वायरस आपके पास आता है, और जिका वायरस आता है इसमें। ये वायरस हैं, आप टेंशन नहीं लें, इनकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, बाद में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और ये जो बुनिया वायरस है इसमें सिर्फ एक ही आता है, इसको हम बोलते हैं क्या, कैलिफोर्निया एन्सेफेलाइटिस वायरस। ठीक है, तो ये है, और इनका स्ट्रक्चर मैं अभी दिखाता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका कैसा होता है, और इसका कैसा होता है। ठीक है, इनके बाहर क्या होता है, ये इन्वेलप होता है। ये क्या, इनका इन्वेलप है। उसके अंदर आपके पास ये क्या है, ये एक न्यूक्लियो कैप्सिड है। ये आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियो कैप्सिड। इसका जो न्यूक्लियो कैप्सिड होता है किसका, टोगा वायरस का, ये आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। क्या, आइकोसाहेड्रल। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि पॉजिटिव पोलैरिटी होता है। ठीक है, पॉजिटिव पोलैरिटी का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली प्रोटीन में जो ना ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, और इनकी जो साइज़ होती है वो 70 नैनोमीटर तक होती है, 70 नैनोमीटर तक होती है। अब यही स्ट्रक्चर सेम फिट करना है आपने किसमें, फ्लेवी वायरस में, लेकिन यहाँ पर इनकी जो साइज़ होती है वो 40 to 50 नैनोमीटर होती है। इनकी जो साइज़ होती है वो 40 to 50 नैनोमीटर होती है। बाकी जो भी इनका स्ट्रक्चर है सेम होता है। ठीक है, बस सिर्फ साइज़ की वेरिएशन है। तो हमारा ये भी, इसका भी स्ट्रक्चर हो गया, इसका भी स्ट्रक्चर हो गया। बाकी रह गया हमारे पास क्या, बुनिया वायरस। बुनिया वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, ये इसका बाहर वाला क्या, इन्वेलप है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियो कैप्सिड है, जो इसका हेलिकल न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। क्या होता है, हेलिकल न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। इसका क्या था, आइकोसाहेड्रल था। और इसका जो आरएनए होता है, इसके आरएनए में 3 सेगमेंट होते हैं। ये 1 सेगमेंट है, ये 2 सेगमेंट है, ये 3 सेगमेंट्स। ये क्या है, 3 आरएनए सेगमेंट्स। और इन आरएनए सेगमेंट्स के बीच में यहाँ पर ये क्या, ये देख रहे हैं, ये क्या, इसके बीच में ये बांड होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बांड। तो ये आपसे ना एमसीक्यूज़ में ये सारा पूछ सकते हैं कि इसके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, कितनी सेगमेंट्स होते हैं। और अच्छा, ये जो आरएनए होता है वो ये नेगेटिव पोलैरिटी होता है। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियो कैप्सिड है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से ना इसमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं। ठीक है, तो ये इनका स्ट्रक्चर था। और उसके बाद ये जो ना, ये स्प्रेड कैसे होते हैं, बेसिकली इसमें ना ये क्या है,
ये कोई भी जो ना आपके पास क्या वर्टिब्रेट रिजर्वायर होस्ट है। ये क्या है? वर्टिब्रेट रिजर्वायर होस्ट। यार ये लग नहीं रहा कि वर्टिब्रेट है, ठीक है। आपने ना कंसीडर करना है, आपको डायनासोर ही लग रहा होगा, ठीक है। दिस इज़ वर्टिब्रेट। रिजर्वायर होस्ट होता है। अब इसमें जो वायरस है, जब तक इस वर्टिब्रेट में वायरस की वायरीमिया नहीं होगी। वायरीमिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वायरस विद इन द सर्कुलेशन सिस्टम इज कॉल्ड वायरीमिया। क्या वायरीमिया को क्या वायरीमिया विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कितना भी हो उसकी जो ना आपके पास क्या वो उसे आपने लेना देना नहीं है कि कितना है क्या है, ठीक है। अब ये क्या है? वायरस है। जब इसमें वायरीमिया होगी, जब वायरीमिया होगी और इसको ये जो ना कोई भी जो ना आपके पास क्या वेक्टर, ये कोई भी वेक्टर है। अब ये वेक्टर आपके पास क्या रोडेंट भी हो सकता है और मॉस्कीटो भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास मॉस्कीटो भी हो सकता है, रोडेंट भी हो सकता है, ठीक है। जब ये इसको बाइट करेगा, इसके खून में से क्या ये जो वायरस है ये इसमें लोड हो जाएगा। अब ये वायरस किस में आ गया? अब ये वायरस इसके जो ना आपके पास क्या गट सिस्टम में आ गया, इसकी मॉस्कीटो या फिर रोडेंट। और इसकी या फिर ये क्या कहाँ पर आ जाएगा? ये इसकी सलाइवा में आ जाएगा। जब इसकी सलाइवा में आ जाएगा तो ये इस वायरस को बाइट करके किस में ट्रांसफ़र करेगा? या तो ह्यूमन में ट्रांसफ़र करेगा या फिर हॉर्सेस में ट्रांसफ़र करेगा। और ह्यूमन एंड हॉर्सेस आर द एंड एंड डेफिनेट होस्ट। ये आपके पास क्या होते हैं? एंड होस्ट होते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये इसके बाद कोई भी इनका होस्ट नहीं होता। तो ये वायरस ना इस तरह से ना इसकी इस लाइफ साइकिल चल रही होती है इनकी, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल ये में जो ना ये सभी में सेम ही होता है, सभी में सेम है, ठीक है। और तीन चीज़ें ना आपको इसमें ना क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको क्या मिलेंगी? क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन आर्बो वायरस जो भी हो। पर्टिकुलर मैं ना हर एक को डिस्कस भी करूँगा एक एक वायरस को, ठीक है। लेकिन जो कॉमन चीज़ें मिलती हैं इसमें आपको एनसेफेलाइटिस मिलेगी आपको, और हेमरेजिक फीवर मिलेगा आपको। लास्ट में आपको क्या मिलेगा? फीवर, ये फीवर है। आर्थरल्जिया भी मिल सकता है आपको, मायल्जिया, एंड आपके पास क्या नॉन हेमरेजिक रैश। क्या? नॉन हेमरेजिक रैश। ये सारे फीचर्स ना इनमें काम होते हैं। ये ट्रायंगल आपने याद करनी है इसके क्लिनिकल फीचर्स में। एनसेफेलाइटिस तो डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे, और ये सारे ना फीचर्स आपको कॉमन सभी में मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या? वेस्ट निक वायरस। क्या? अच्छा, ये जो वायरसेस है ना, ये सारे वायरस 1 2 3, अच्छा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब अभी जो वायरस मैं डिस्कस करूँगा ना, ये सारे कॉमन है किसमें? यूएसए में। ये यूएस में बहुत कॉमन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके पास क्या है? वेस्ट निक वायरस काजेज इसका इट काजेज कॉमन कॉज ऑफ इट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ न्यूरो इन्वेसिव इंसेफ्लाइटिस हो या फिर मेनिंजाइटिस हो, ठीक है। इट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ न्यूरो इन्वेसिव एनसेफेलाइटिस एंड मेनिंजाइटिस। और इसका जो इसमें मॉस्कीटो कौन सा होता है? क्यूलेक्स स्पीशीज़ इसमें ना जो है इसको ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, क्या? क्यूलेक्स स्पीशीज़, ठीक है। आपने इसमें ये याद करना है। और वेस्ट निक वायरस किस में आता था? हाँ ये था वेस्ट निक वायरस। ये क्या है? फ्लेवी वायरस है। तो ये यहाँ पर हमारा होगा कि ये जो ना किस फैमिली में से है? ये जो ना फ्लेवी वायरस में से है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या? ईस्टर्न इक्विन एनसेफेलाइटिस वायरस। ये भी यूएस में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो आपके पास क्या है जो वर्टिब्रेट है उनमें आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं? स्मॉल विल्ड बर्ड्स होते हैं। स्मॉल विल्ड बर्ड्स ना आपके पास क्या होते हैं? इसमें जो ना वो होते हैं। और इसमें जो मॉस्कीटो है, MOSQ का मतलब है मॉस्कीटो। इसमें ना एडीज़ जो फैमिली है, एडीज़ फैमिली होती है, ठीक है। एडीज़ फैमिली से होती हैं, या फिर एडीज़ एजिप्टाई भी हो सकता है, और बहुत सारे और भी हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं। और इसकी एनसेफेलाइटिस में आपको फीचर्स क्या मिलेंगे? फीवर, हेडेक, नोज़िया, सीजर्स एंड कोमा।
तो ये आपको मिल सकते हैं। और ये ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना इलनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है। एंड इट इज़ कॉमनली अकर इन समर, ये विंटर में नहीं होता। समर में क्यों? बिकॉज़ जो वायरस जो वो हैं आपके पास क्या, ये जो मॉस्किटो हैं ये एक्टिव होते हैं। ये एक्टिव होते हैं किस में? समर में। ये वायरसेस और जो वायरसेस हैं ये आपके पास सॉरी जो मॉस्किटो हैं ये एक्टिव होते हैं किस में? समर में ही। और ये विंटर में आपके पास क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इस वजह से ये, और इसकी वैक्सीन होती है, वो इसकी जो वैक्सीन है वो किल्ड वैक्सीन होती है, बट लेकिन वो ह्यूमन के लिए नहीं होती, वो हॉर्सेस के लिए होती है, ठीक है। वो हॉर्सेस में लगाते हैं, ठीक है। ह्यूमन के लिए कोई भी नहीं होती इसमें। इसको इस वैक्सीन से प्रिवेंट करते हैं बस सिर्फ हॉर्सेस में, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है क्या? वेस्टर्न, अच्छा ये ईस्टर्न इक्विन एन्सेफलाइटिस वायरस आपके पास किस फैमिली में आ रहा था? टोगा में। ईस्टर्न इक्विन एन्सेफलाइटिस वायरस और वेस्टर्न इक्विन एन्सेफलाइटिस वायरस भी टोगा में आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? वेस्टर्न इक्विन एन्सेफलाइटिस वायरस है। इट काजेज मोर फ्रीक्वेंट डिजीज देन ईस्टर्न एन्सेफलाइटिस वायरस, ईस्टर्न इक्विन एन्सेफलाइटिस वायरस, बट लेस इलनेस। इसमें इलनेस बहुत ज़्यादा थी ईस्टर्न इक्विन एन्सेफलाइटिस में, लेकिन वेस्टर्न इक्विन में आपके पास क्या इतनी इलनेस नहीं है, लेकिन जो डिजीज़ है वो फ्रीक्वेंट बहुत करता है, ठीक है। इसमें जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो विल बर्ड्स होते हैं, और इसमें जो मॉस्किटो होता है वो क्यूलेक्स फैमिली से होता है। ये मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो इसमें क्यूलेक्स होता है। और इसकी भी किल्ड वैक्सीन होती है, लेकिन ये भी हॉर्स के लिए होती है, फॉर हॉर्स, लेकिन ये ह्यूमन के लिए नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है क्या? ये एसटी का मतलब है सेंट लुइस एन्सेफलाइटिस वायरस। सेंट लुइस एन्सेफलाइटिस वायरस किस में आ रहा था? SLE वायरस, सेंट लुइस एन्सेफलाइटिस वायरस, ये फ्लेवी वायरस में आ रहा था, ठीक है। और इसमें आपके पास जो ना विल बर्ड्स कौन से होते हैं? इसमें ना विल बर्ड्स होते हैं, लेकिन विल बर्ड्स भी कौन से? इंग्लिश स्पैरो, क्या? इंग्लिश स्पैरोज जो है ना आपके पास क्या ये कैरी करती हैं, ठीक है। और इसमें जो मॉस्किटो होता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। तो ये भी ना आपने इसमें याद करना है। और ऊपर वाले जो तीन थे, वेस्ट निक, ईस्टर्न इक्विन एन्सेफलाइटिस, वेस्टर्न इक्विन एन्सेफलाइटिस, दीज 3 वायरसेस जो है आपके पास क्या कहाँ पर होते हैं? इन द रूरल एरियाज़, लेकिन जो सेंट लुइस है इट अकर इन अर्बन एरियाज़, ये अर्बन में होता है। ऊपर वाले 3 जो ना आपके पास क्या जो ना रूरल एरियाज़ में होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास आता है कि कैलिफोर्निया एन्सेफलाइटिस वायरस। अब कैलिफोर्निया एन्सेफलाइटिस वायरस किस में आ रहा था? बुनिया वायरस में आ रहा था ये, ठीक है। और ये आपके पास क्या इसका जो जो ना रोडेंट फॉरेस्ट जो इसका वो होता है, रोडेंट में से ना ये आपके पास क्या जो ना फॉरेस्ट जो रोडेंट होते हैं वहाँ से ना इसमें से जो रोडेंट है उसको कौन बाइट करेगा? एडिस ट्राइसेरिएटे, ये पता नहीं कैसे नाम रखे हैं इन्होंने, ट्राइसेरिएटा। तो ये जो एडीज़ है इसको बाइट करेगा रोडेंट को। अब ये रोडेंट क्या कैरी कर रहा है? वायरीमिया लोड है उसके ऊपर, तो वो सक करेगा ये, और ये फिर ह्यूमन को बाइट करेगा और वो फिर डिजीज़ को जो ना ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ये कैलिफोर्निया था। और उसके बाद आपके पास आता है क्या? कोलोराडो टिक फीवर वायरस। इसमें ना वुड टिक आता है, वुड टिक से ये आपके पास आ जाता है। और जो ना आपके पास क्या इसमें जो टिक है वो रोडेंट से ना इसको लेगी, क्या? रोडेंट ऑफ रॉकी माउंटेन में जो रोडेंट होते हैं वहाँ से ना वुड है। अच्छा, टिक का नाम है डर्मा सेंटर एंडरसोनी, पता नहीं यार कैसे नाम रखे हैं इन्होंने, डर्मा सेंटर एंडरसोनी, ठीक है। ये एक टिक का नाम है। ये जो ना आपके पास क्या ये क्या करेगी? इसको बाइट करेगी रोडेंट को, इसमें से सक करेगी, और ये फिर ह्यूमन को जो ना आपके पास क्या ट्रांसफ़र कर देगी उसको जब बाइट करेगी। और यहाँ पर ये फीवर होगा, हेडेक होगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, और ये मायल्जिया होगा। ये भी फीचर्स आपको किस में मिलते हैं? डेंगू फीवर में मिलते हैं। इसको आपने वहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ मायल्जिया मिलेगा, डेंगू फीवर में आपको आर्थराल्जिया भी मिलता है, यहाँ पर आर्थराल्जिया नहीं है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आता है क्या, चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरस में आपके पास क्या फीचर्स क्या क्या होंगे, फीवर मिलेगा आपको, जॉइंट पेन मिलेगा, लेकिन जॉइंट पेन पर्टिकुलरली आपको रिस्ट में बहुत ज़्यादा मिलेगा। और ये जो रिस्ट में होता है ये बायलेटरल होता है, दोनों में होगा और सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और आर्थराइटिस ऑफ हैंड भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, और मैक्यूलर या फिर मैक्यूलो पेपुलर रेश भी मिलेगा आपको, ठीक है। ये इसके फीचर्स हैं। इसमें जो मॉस्किटो होता है वो एडीज़ इजिप्टाई होता है या फिर एडीज़ एल्बोपेक्टिस होता है, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस आप पीसीआर के थ्रू कर सकते हैं, एलाइजा फॉर आईजीएम को डिटेक्ट करने के लिए आप एलाइजा कर सकते हैं, ठीक है। ये चिकनगुनिया आपके पास क्या इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और अच्छा, ये चिकनगुनिया के बाद अभी जो वायरस डिस्कस करूँगा ना, चिकनगुनिया, येलो फीवर और डेंगू फीवर, ये ना वर्ल्ड वाइड होते हैं। ये आउटसाइड ऑफ द जो ना आपके पास क्या यूएस होते हैं, ये आउटसाइड यूएस होते हैं। बाकी जो पहले वाले वायरस थे वो सारे यूएस में होते हैं, ठीक है। अब चिकनगुनिया से जो भी शुरू करूँगा वो जो ना वर्ल्ड वाइड होते हैं। उसके बाद येलो फीवर है, ये अफ्रीका में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसमें जो फीचर्स मिलेंगे आपको, फीवर मिलेगा एंड जॉन्डिस मिलेगा। येलो का मतलब है क्या, येलो जॉन्डिस को शो कर रहा है और फीवर को शो कर रहा है। इसका नाम इसीलिए पड़ा है येलो फीवर, मतलब क्या फीवर भी होगा, जॉन्डिस भी होगी, फोटोफोबिया भी होगा, हेडेक भी होगा, माइल्जिया भी मिलेगा आपको, हेमाटोमेसिस। अब ये जो हेमाटोमेसिस ये आपको ब्लैक मिलेगी, ब्लैक वॉमिटिंग। और इसमें आपको अपर जिया ब्लीड भी मिलेगी, अपर जिया ब्लीड की वजह से आपको ये हेमाटोमेसिस मिलेगी। और फर्दर अगर ये कंटिन्यू रहा तो इसमें ना आपको लिवर में भी आपको ये डैमेज कर सकता है, रीनल भी डैमेज कर सकता है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, जंगल येलो फीवर होता है, उसमें जो मॉस्किटो होता है वो आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या हीमागोगस होता है, हीमागोगस उसमें जो ना आपके पास क्या मॉस्किटो होता है। अर्बन येलो फीवर में आपके पास जो मॉस्किटो होता है एडीज इजिप्टाई होता है। तो ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं ये दोनों, ये जो ना अर्बन में क्या होता है और जंगल में क्या होता है, ठीक है। इसकी डायग्नोस आप पीसीआर के थ्रू और आईजी और आईजीएम को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको जो ना आपके पास क्या डायग्नोसिस के लिए। और इनकी बेसिकली इन सब की ना आपके पास क्या कोई भी एंटीवायरल थेरेपी होती नहीं है, ठीक है। तभी मैं इसका ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं कर रहा, कोई किसी की भी एंटीवायरल थेरेपी नहीं है। डेंगू फीवर, उसके बाद लास्ट है हमारा डेंगू फीवर। डेंगू में आपके पास क्या फीवर होता है। अच्छा, इसके ना क्लासिकल डेंगू फीवर होता है, दूसरा आपके पास आता है क्या हेमरेजिक डेंगू फीवर। ये जो फीचर्स हैं, ये जो हेक्सागोन बना हुआ है, ये आपके पास ये क्या है, फीवर एंड हेडेक आपके पास क्या है, ये जो फीचर्स हैं ये आपके पास क्या है, क्लासिक डेंगू फीवर के। फीवर होगा, हेडेक होगा, रीट्रो ऑर्बिटल पेन, और मैक्यूलो पेपुलर रेश भी मिलेगा आपको, माइल्जिया मिलेगा, आर्थराल्जिया मिलेगा, एंड फेशियल फ्लैशिंग भी मिलेगी, और ल्यूकोपीनिया भी मिलेगा। ये सारे फीचर्स होते हैं। और डेंगू के ना 4 सीरो टाइप्स होते हैं, ये 1 सीरो टाइप है, ये 2 सीरो टाइप है, ये 3 है, ये 4 है। अगर ये क्लासिक डेंगू फीवर आपके पास लेट सपोज ये एक इसने किया जो 1 है, नंबर 1 सीरो टाइप है, अगर क्लासिक जो ना इसने किया, तो आपके पास बॉडी जो है इसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। अब इसके अगेंस्ट ये आपकी बॉडी ने क्या किया, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी। अगर आपके पास क्या दोबारा डेंगू हो रहा है, लेकिन वो ये जो सीरोटाइप इससे नहीं हो रहा, लेट सपोज ये सेकंड वाले से हो रहा है, डेंगू हो रहा है लेकिन सेकंड वाले से हो रहा है, तो आपके पास बॉडी में आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई है। वायरस तो वही है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, आपके पास एंटीबॉडी बनी हुई है, तो यहाँ पर लेकिन जो उसका सीरोटाइप है वो अलग है। तो आपकी बॉडी ना इस वायरस के साथ क्या करेगी, एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड कर देगी, एंटीबॉडी इफेक्टिव तो नहीं होगी, बिकॉज इसकी जो ना आपके पास क्या है, इसको किल नहीं कर पाएगी, बिकॉज ये किसी और के लिए बनी थी, लेकिन बाइंड किसी और के साथ कर गई है। तो ये जब इसके साथ बाइंड करेगी ना, तो ये इसके डिपॉजिट हो जाएंगे। ये क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये यहाँ पर बाइंड करेगी, और यहाँ पर ना ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, इसको एक्टिवेट करेगी। और यहाँ पर ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करेगा, इसको डैमेज करेगा, ये वेसल वॉल को डैमेज करेगा। जब ये वेसल वॉल को डैमेज करेगा, आपको पता है ये मैक बनता है, ये इसको डैमेज करेगा। उसकी वजह से यहाँ पर जो वेसल की परमिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जब वेसल की परमिबिलिटी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या हेमरेज के भी चांसेस बढ़ेंगे, और यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाता है। ये तो क्लासिकल फीचर होता है डेंगू का, ठीक है। तो ये था। और उसके अलावा ये जो डेंगू ये जो सीरोटाइप है, ये आपके पास क्या ये मोनोसाइट में भी आ जाता है। मोनोसाइट में अंदर जाएगा और वहाँ से साइटोकाइन की प्रोटेक्शन करवाएगा। जब साइटोकाइन की प्रोटेक्शन होगी, तो साइटोकाइन की प्रोटेक्शन पता है क्या करेगी, ये आपके पास क्या करेगी, हेमरेज करवाएगी, और ये आपके पास यहाँ पर शॉक करवा देगी। अब ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये क्या है, हेमरेजिक डेंगू फीवर है। ऊपर वाला क्या था, क्लासिक डेंगू फीवर था, ये क्या है, हेमरेजिक डेंगू फीवर है। अब इसमें जो होता क्या है, जो इन्फेक्शन है वो
इन अदर सीरोटाइप से होता है। फर्स्ट सीरोटाइप से हुआ था, इससे हुआ था, तो सेकंड इन्फेक्शन में क्या होगा, सेकंड इन्फेक्शन दूसरे सीरोटाइप से होगा, तो उसी वजह से ना आपके पास क्या कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी, उसकी वजह से आपके पास क्या हेमरेज एंड शॉक जो वस्कुलर परमिबिलिटी वो बढ़ जाएगी। इस तरह से ना आपके पास क्या ये हो रहा होता है। इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, पीसीआर और आईजीएम को जो ना आपके पास क्या आप डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या डेंगू फीवर ये था, ठीक है। अच्छा येलो फीवर की ना वैक्सीन, अच्छा येलो फीवर की जो ना आपके पास क्या वैक्सीनेशन होती है, इसकी जो वैक्सीन है येलो फीवर की, अच्छा प्रिवेंशन येलो फीवर की यहाँ पर मैंने लिखी है वैक्सीन। इसकी जो वैक्सीन होती है वो लाइव अटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। क्या लाइव अटीन्यूएटेड, ये वैक्सीन आपके पास ना ये अफ्रीका में दी गई है, तो इसी वजह से उसका जो अभी जो इसका वो है जो रेट है वो बिल्कुल कम हो गया है येलो फीवर का, ठीक है, अफ्रीका में। तो ये आपके पास क्या था जो है ना आर्बो वायरस था। दिस इज़ ऑल अबाउट दी आर्बो वायरस माइक्रोबायोलॉजी। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।